शेष सज्जन लोग, तो इसमें देख लो क्या है ये विषम मात्रिक छंद। ओके, तो विषम मात्रिक छंद है, जैसे हमने आपको बताई थी कि मात्रिक छंद ही आपके एग्जाम में आती हैं। ठीक है, तो मात्रिक छंद में आपकी 3 प्रकार की होती हैं। वह हमने बताया था मात्राओं के आधार पर, यानी कि वह छंद जिसकी गणना मात्राओं के आधार पर की जाए तो मात्रिक छंद कहलाती है। ठीक है, तो मात्रिक छंद 3 प्रकार की होती है, सममात्रिक, विषम, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक। सममात्रिक आपकी हो चुकी थी, अर्धसममात्रिक हो चुकी थी, अब आपकी बची है विषम मात्रिक छंद है। तो विषम मात्रिक छंद को आज देख लो। ये होता क्या है, विषम मात्रिक छंद ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, मैंने बोल सकते बिल्कुल सिंपल है, सरल छंद है ये। ठीक है, तो देखो विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद क्या है कि इसमें 6 चरण होंगे। ठीक है, बाकी के हमने आपको अर्धमात्रिक और सममात्रिक में कितने चरण बताए थे, 4। ठीक है, तो विषम मात्रिक छंद जिसमें 6 चरण होंगे, 6 चरण होंगे, क्योंकि इस छंद का निर्माण 2 छंदों से मिलकर होता है, इसलिए इसको कहते हैं संयुक्त छंद। ठीक है, कि लेकिन देखना, विषम मात्रिक इसमें 6 चरण होते हैं, इसे संयुक्त छंद कहते हैं, इसका निर्माण 2 छंदों से मिलकर होता है। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो विषम मात्रिक छंद 6 चरण, जिसका निर्माण 2 छंदों से मिलकर हो, इसलिए इसको कहते हैं संयुक्त छंद। क्लियर, 2 छंदों से मिलकर हो। अब आते हैं कि विषम मात्रक में कौन कौन सी छंद होती हैं। तो विषम मात्रक में आपकी 2 छंद होती हैं, एक तो होती है कुंडलिया, दूसरी होती है छप्प। ठीक है, तो 2 छंद होते हैं आपकी, कुंडलियां और छप्प। विशेषकर इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अगर पूछे विषम मात्रक में कितनी होती है, 2, तो कुंडलियां और छप्प। अब आ जाओ इसमें सबसे पहले कुंडलियां। ठीक है, कुंडलियां क्या होती हैं, तो कुंडलियों को समझ ले, इसमें कितने चरण होंगे, 6 चरण होंगे। ठीक है, पहली बात ये 6 चरण होंगे, तो इसमें प्रथम 2 चरण होंगे वो आपके दुआ के होंगे, और अंतिम 4 चरण होंगे रोला के। समझना, अंतिम 4 चरण किसके होंगे, रोला को। अगर तुमसे पूछ जाए कि रोला या दोहा से मिलकर कौन सी छंद बनती है, तो कौन सी होगी, कुंडलिया। ठीक है, कुंडलिया होगी आपकी, दोहा प्लस रोला से मिलकर जिस छंद का निर्माण होता है उसे कुंडलिया कहते हैं। देखो, पहला दोहा फिर रोला। ठीक है, तो दोहा प्लस रोला से मिलकर कौन सी छंद बन रही है, कुंडलियां। ये 2 छंदों से मिलकर बन रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संयुक्त छंद। ठीक है, तो इसमें 6 चरण होंगे, ये हमने लिखा है। तो 6 चरण में 2 चरण पहले किसके होंगे, दोहा के, और अंतिम 4 चरण किसके होंगे, रोला के। ऐसे समझ लो जैसे 6 चरण है, 1 2 3 4, तो पहले 2 चरण तुम्हारे होंगे दुआ के, और अंतिम 4 चरण किसके होंगे, रोला के। क्लियर इतनी बात? ओके, तो अगर तुमसे पूछ जाए कि कुंडलियां का निर्माण दुआ प्लस रोला से होता है, तो इसमें जैसे मान लो 6 चरण है, ये दिए आपको, ये देखो यहाँ तक 6 चरण है, तो इसमें जो 2 चरण है ये तो आपके होंगे दुआ के, और जो जो लास्ट के जो 4 चरण दिए हैं ये आपके किसके होंगे, रोला के, तो इसको क्या कहेंगे, कुंडलियां। ठीक है, अब दुआ की जो मात्रा होती है तो उसके आधार पर गिन लो, कैसे इसको गुना जाएगा। दुआ के हमने तुम्हें बताया था, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राओं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राओं, उसे अपन क्या कहते हैं, दोहा। तो अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो, कैसे, ऐसे समझ लो कि कुंडलियों में 6 चरण होते हैं। सबसे सिंपल पहचान आपको बता रहा है, कुंडलियां छप कमी गलत नहीं होंगी, क्योंकि ये ऐसी दोनों छंद है जिसमें 6 चरण के अलावा और किसी में 6 चरण होते ही नहीं। मात्रिक छंदों में इनमें ही 6 चरण होते हैं। ठीक है, तो देखो, कुंडलियां की पहचान है कि पहला चरण जिस शब्द से शुरू होगा, देखना कमरी लिखा है, पहला चरण जिस शब्द से शुरू होगा और 6वें चरण का अंतिम शब्द वो ही वर्ड होगा। देखो इसमें सटीक पहचान है, समझना, कि इसमें पहले चरण का जो शब्द होगा वो ही अंतिम चरण का अंतिम शब्द होगा। जैसे देखो 6वें चरण का वो ही अंतिम शब्द होगा। पहला शब्द, पहला चरण किससे शुरू हो रहा है, कमरी से हो रहा है, और लास्ट में 6वां चरण का अंतिम वर्ड भी क्या है, शब्द, कमरी। तो ये कुंडलियों की बहुत अच्छी पहचान है, कभी गलत नहीं होगी। अगर बाय दफे ऐसा ना हो, वैसे तो 101% होगा, ये कुंडलियों की पहचान है कि पहला चरण जिस शब्द से शुरू होता है, अंतिम चरण
का वही शब्द होगा। देखो, तो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, पहले तो एक परिभाषा हमने आपको ये बता दी, दूसरा समझ लो कि दूसरे चरण का अंतिम जो पद होगा वो तीसरे चरण का पहला पद होगा। देखो, देख रहे हो आप लोग? देखो, मतलब दूसरा चरण जो खत्म हो रहा है वो ही रिपीट में तीसरा पद हो रहा है शुरू। ये भी पहचान है। इसके अलावा आपको किसी भी छंद में ऐसी प्रक्रिया नहीं मिलेगी। ध्यान रखना इस चीज को। देखो, एक तो आपका जो था, ठीक है, ए, और दूसरी हमने ये बता दी। कहने का मतलब है दोहा का अंतिम चरण रोला का पहला चरण होता है, जो कुंडलियों की पहचान है। क्लियर है चीज? देखो, एक उदाहरण ही हो गया, दूसरा भी देख लो। देखो, दूसरा उदाहरण है, साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवि यार। तो देखो, यहाँ पे पहला चरण किससे शुरू हो रहा है? तो पहला चरण आपका शुरू हो रहा है साईं से, हो रहा है। और छठवां चरण का अंतिम शब्द भी क्या है? साई है। क्लियर है चीज? देखो है। और दूसरे चरण का देखो क्या है? यज्ञ करावन हार। तो तीसरे चरण का पहला वर्ड भी होगा यज्ञ करावन हार। ये कुंडलियां की पहचान है भाई बंधु, अच्छे समझना। इससे सटीक लॉजिक कोई पहचान हो भी नहीं सकती है। आपको 6 चरण गिनने ही नहीं, केवल 2 डाल ले। 3 पॉइंट याद रख लो कुंडलियों के। देखो, पहला कौन सा? कि कुंडलियों में 6 चरण होते हैं, और पहला चरण जिस शब्द से शुरू होगा अंतिम चरण वो ही वर्ड होगा, अंतिम चरण का वो ही लास्ट शब्द होगा। देखो, कमरी से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे लास्ट में कमरी है। इधर साई से शुरू हो रहा है तो इधर भी लास्ट क्या है? साई। इधर आपका उनकर रखे मान, तो देखो उनकर रखे मान। तो ये सबसे सिंपल पहचान है। वैसे इसके उदाहरण बहुत ही कम पूछे जाते हैं। वैसे तो इसका जो एग्जाम पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन वो ये पूछा जाता है कि कुंडलियां किस प्रकार की छंद है। समझना, कुंडलियां किस प्रकार की छंद है? सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक कि विषम? ठीक है, तो अपन को मालूम होना चाहिए विषम मात्रिक। ठीक है, और कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि कुंडलियां कितने छंदों से मिलकर बनी है, तो दो, दोहा प्लस रोला। ठीक है, अगर पूछते हैं कि पहले 2 चरण किसके होते हैं, तो दोहा के। अंतिम 2 चरण किसके होते हैं, तो रोला के। क्लियर है? ठीक है, मात्रा गिनना हो तो मात्रा गिन लो, मात्राओं के आधार पर भी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आया, मात्राओं के आधार पर किसी भी की पंक्ति की तो मात्रा गिन लो। लेकिन जो मैंने ये पहचान बताई ये सबसे अच्छी पहचान है, ये कभी गलत नहीं होगी कुंडलियों में। क्लियर? ओके, ओके सर। अब आ जाओ, नेक्स्ट पेज देख लो। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, नहीं आया हो नेक्स्ट, आवाज थोड़ा कम करें। देखो, एक बार फिर से पॉइंट याद करना कि कुंडलियां का पहला चरण जिस शब्द से शुरू होता है अंतिम चरण का अंतिम शब्द वही होगा। देखो, अंतिम चरण क्या? छठवां अंतिम शब्द वही आ रहा है दोनों में। देखो, कमरी कमरी, यहाँ पे देखो साई है, तो यहाँ पे लास्ट वर्ड भी क्या आ रहा है? साई आ रहा है। तो अगर ये नहीं हो तो फिर जो दुआ का अंतिम जो चरण होगा वो रोला का पहला चरण होगा। ये देख लो। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया कुंडलिया छंद। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पेज पे। ठीक है, अब आ जाओ छप। देखो, छप का इसको भी देख लो, थोड़ा आवाज कम करें। छप में देख लो कि यह भी कैसी छंद है? यह विषम मात्रिक छंद है। दिया है कैसी छंद है? विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें भी कितने चरण होंगे? 6। ठीक है, पर इसकी ये पहचान है कि इसे भी संयुक्त छंद कहते हैं। कारण इसका निर्माण भी रोला और उल्लाला से होता है, 2 छंदों से मिलकर होता है। इसमें भी 6 चरण होंगे छप में। ठीक है, लेकिन पहले जो 4 चरण होंगे वो किसके होंगे? रोला के। और अंतिम 2 चरण होंगे वो कौन किसके होंगे? उल्लाला के। तो इसको अपन छंद छप कहते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल पूछा जाए 6 चरण दिए हों, ठीक है, और पूछा जाए कि निम्न में से किसका उदाहरण है,
तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि छप और कुंडलियों के अलावा छह चरण बहुत ही कम छंद में होते नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम कुंडलियों की परिभाषा निकाल लेना कि जी देखना कि वो पहले शब्द से शुरू हो रहा है या नहीं, और लास्ट शब्द भी देख लेना। अगर हो रहा है तो वो कुंडलियां, नहीं हो रहा हो तो वो छप होगी। देखो छप में आपको कहीं दिख रहा है ये चीज, है कहीं? देखो इसमें नीला अंबर से शुरू है, और आपको अंतिम चरण का अंतिम वर्ड कहीं दिख रहा है नीलांबर? नहीं है ना। इसमें मेखला रत्नाकर है, तो इसमें तीसरे में पहला चरण कहीं दिख रहा है रत्नाकर मेखला? नहीं। इसमें देखो किससे शुरू हो रहा है? तन से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसमें कहीं लास्ट में है तन? नहीं है ना। तो ये तुम्हारी छप हो गई। ठीक है, कौन सी छंद हो गई? छप। तो क्लियर? ठीक है, ये तो इसमें देखना, इसमें छह चरण होंगे। पहले जो चार चरण होंगे वो तुम्हारे रोला के होंगे, अंतिम दो चरण होंगे ये तुम्हारे हेलो उल्लाला के होंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारी होगी छंद। हेलो। क्लियर? हाँ, हेलो। सर आपने दोहा सोठा तो बता दिया, उल्लाला नहीं बताया। कैसा? उल्लाला देख लो। उल्लाला। उल्लाला में कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे उल्लाला छंद है तो इसको समझ लो, समझना। उल्लाला छंद में भी चार चरण होते हैं, एक दो तीन और चार। कितने चरण होते हैं? चार। ठीक है, इसकी पहचान है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्रा होती है। ठीक है, कितनी होंगी? 15-15। दूसरे और चौथे चरण में होंगी 13-13 मात्राएं। कितनी होंगी? 13-13 मात्राएं। तो वो छंद होंगी आपकी उल्लाला। ठीक है, कौन सी छंद होगी? उल्लाला। विशेषकर ध्यान रखना है कि मतलब कहने का मतलब है जिसके पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं हों, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हों, तो वो छंद आपकी होती है उल्लाला। क्लियर? ठीक है, अगर ओके आपसे सर। पूछ जाए ठीक है कि उल्लाला में कितने चरण होते हैं, तो उसमें भी चार चरण होते हैं उल्लाला में। उसके पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में होती है 13-13 मात्राएं। ये जो उदाहरण लिखे हैं ये उल्लाला के लिखे हैं, जो लास्ट के दोनों देख लो इसमें। ठीक है, देखो करते पे कितनी मात्रा आएंगी? चार है। अभिषेक पे कितनी मात्रा आएंगी? दो, चार और पांच। ठीक है, और पयोद पे कितनी आएंगी? चार। ठीक है, तो देखो करते अभिषेक पयोद। ठीक है, पयोद है। ठीक है, देखो करते अभिषेक पयोद है तक देखना 15 मात्रा होंगी, है कि कितनी होंगी? दो। तो गिनो, चार और पांच, नौ, नौ और चार 13, 13 और दो 15। बलिहारी इस वेश की, बलिहारी इस वेश की, तो इसमें भी मात्रा गिनो 13 होंगी। देखो बलिहारी पे कितनी होंगी? 6। ठीक है, इस पे कितनी होंगी? 2। बेस पे कितनी होंगी? 3। ठीक है, और की पे कितनी होंगी? 2। गिनो 13 है कि नहीं? ठीक है, 6 और 2 8, 8 और 5 13। ठीक है, तो ये मात्रा कितनी होंगी? 13। देखो पहला कितनी थी? 15, और फिर कितनी थी? 13। तो ये छंद कौन सी होगी? उल्लाला। ठीक है, ये हमने दो चरण ना देते हुए एक पंक्ति में हमने लिख दिया है। बात कुछ नहीं है, इसको देखो हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कुछ नहीं है, अगर जैसे नहीं आ रहा तो देखो इसमें। ठीक है, समस्या वाली कोई बात नहीं है। देखो कैसे, एक बार परिभाषा मेरी फिर से सुनना है। जिसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा हो, यानी यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं पहले और तीसरे में हो 15। ठीक है, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा हो? 13। तो वो कौन सी छंद होती है? आपकी उल्लाला। ठीक है, अब देखो कैसे, यहाँ पे देखना, करते अभिषेक पयोद है, यह तक आप एक चरण मान लो। ठीक है, पहला चरण। और बिहारी बलिहारी इसको मान लो दूसरा चरण। ठीक है, हे मातृभूमि तू सत्य ही, यहाँ तक मान ले, ये तीसरा चरण मान ले।
सगुण मूर्ति सर्वेश की, इसको चौथा चरण मान लो। ठीक है, हमने आपको कल बताया था कि सोरठा और दोहा, ठीक है, और आपका ये उल्लाला, ये ऐसी छंद है, ये चरणों में भी लिखी जाती हैं और ये पंक्तियों में भी लिखी जाती हैं। अगर इसी को हम विभाजित कर दें तो ये 4 चरण हो गए, पंक्ति में लिखना होगा तो 2 चरणों को मिला के एक पंक्ति बन गई। समझ रहे हैं चीज को? ठीक है, तो देखना, करते अभिषेक पयोद है तो एक चरण, बलिहारी इस वेश कीजिए दूसरा चरण, हे मातृभूमि तू सत्य ही ये तीसरा चरण, सगुण मूर्ति सर्वेश की ये चौथा चरण मान लो। गिल्लो मात्रा देखो, अभी इसमें अपन ने कितनी गिनी थी? 15, ठीक है, और इसमें कितनी गिनी थी? 13। तो ये पहले चरण में 15 होंगे, दूसरे में 13 होंगे। देखो, हे मातृभूमि, तो हे पे कितनी आएंगी? 2, ठीक है। मातृभूमि, तो मातृभूमि इस पे कितनी आएंगी? 3 और 3 6, ठीक है। तू पे कितनी आएगी? 2। सत्य, ठीक है, तो कितने आएंगे इस पे? आपकी 3, ठीक है, और इस पे आएंगे 2। गिनो कितनी होगी इसमें? तो 2 3 5 और 2 7, ठीक है। और अच्छा, इसमें तू की मातृभूमि, इसमें जो मार टिक मत लगाओ, ठीक है। देखना इसमें कौन कर रहा है इसको, ओके, ठीक है। इस पे हे पे 2 मात्रा है, मातृभूमि पे कितनी आ जाएंगी तुम्हारी? 6, तू पे 2, ठीक है, और सत्य पे कितनी आ जाएंगी तुम्हारी? 2 3 मात्रा है, 1 मिनट रुको ना, 3, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे 2। गिल्लो 5 और 2, ठीक है, तो ये कितनी होंगी? 7 और 6, ठीक है, 13। अब इसमें अगली वाली में गिरो मात्रा है, सगुड़ पे 3, मूर्ति पे कितनी आएंगी? 3, सर्वेश पे कितनी आएंगी? ठीक है, तो 1 यानी कि 5 और 2, ठीक है, तो कितने होंगे? 6 और 7 13 हो गए। क्लियर? अच्छा ये बताओ, सर्वेश में मात्रा हमने सही लगाई, कितनी होंगी मात्रा? 4 होंगी वैसे सर। बताना। 5 सर्वेश पे हाँ सर। कितने लोगों का मत है कि सर्वेश पे 4 मात्रा होंगी? बस 4 ही होंगी। 4? ऊपर रा चढ़ा है नहीं ना? सर 5 होंगी सर। नहीं 5 होंगी सर, सर 5 होंगी। ओके, क्योंकि र की होंगी रेल के 5 बाद मात्रा। आगे वाले हिस्से पे 2 गिनते हैं। 5 ओके ओके, देखना इसमें हमने आपको बताया था कि अगर किसी वर्ड के ऊपर रा चढ़ा हो तो उससे पहले वाला वर्ड क्या माना जाएगा? दीर्घ। तो सा पे कितनी होंगी? 2, ठीक है, और वहां पे किसकी मात्रा लगी है? एडी की, तो इसकी भी कितनी होंगी? तो इस 2। पे 2। आके कितनी होंगी? 1। तो टोटल मात्रा कितनी होगी? 5 होगी। 5। 5 तो ये आपकी हो गई 5। क्लियर? ओके, अब इसमें एक देखो, इसमें हमने लिखा है एक क्वेश्चन और, स्वर्ग में मात्रा कितनी होंगी? लिखा है किसमें सर? स्वर्ग। वर्ग में 3 सर। इसमें देखो जो 3 लास्ट सर। चरण में लिखा है 3 सर। 3 2 3 1, ठीक है, इसको भी गिन लो। 3 सर। 3 हाँ, ओके, छोड़ो तो, ठीक है, तो ये आपकी हो गई छंद पूरी। क्लियर? ठीक है, एक बार और इसको देख लो, मैं वैसे ही रिवाइज करा देता हूँ, तो देख लेना सभी लोग, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। बेस हमने आपको पहले ही बताया था कि छंद टफ नहीं है, छंद में केवल आपको मात्रा और छंद की परिभाषा और तुक का मेन खेल है इसमें, और कुछ नहीं है। यदि आपको मात्रा अच्छे से आती है, ठीक है, यदि आपको तुक पहचानना होता है कि तुक कहाँ पे लगेगी, ठीक है, या फिर आपको परिभाषा मालूम होना चाहिए। अब हमें यही नहीं मालूम है कि चौपाई में 4 चरण होते हैं कि 6, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो मेन चीज है आपको केवल 4 पॉइंट ध्यान रखना, एक तो छंद की परिभाषा, ठीक है, और एक तुक और एक मात्राएं
ठीक है, और विराम जो कुछ हो, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने आपको कल चौपाई पढ़ाई थी, तो चौपाई की क्या थी परिभाषा, एक बार देख लो छंद में। तो चौपाई में कितने चरण होते हैं, 4, ठीक है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 16-16, ठीक है। और प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु वर्ड, क्लियर, ठीक है। और पहले हमने बताया था कि पहले चरण की तुक दूसरे चरण से और तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है, तो होगी चौपाई की परिभाषा, ठीक है। अब आ जाओ रोला। तो रोला में कितने चरण होते हैं, 4 चरण। इसकी पहचान क्या है कि इसके प्रत्येक चरण में, ठीक है, या तो 2 गुरु वर्ड होंगे या 2 लघु वर्ड होंगे, ठीक है। हेलो और प्रत्येक हेलो चरण में 24-24 मात्रा है। हाँ सर, चौपाई को एग्जाम्पल से बता दीजिए। बता चौपाई रहे का तो अभी हम हाँ सर, कल देख देख रहे नहीं हैं पाया सर, था। हेलो सर। कि हेलो। हाँ, एक मिनट ना, आपसे सर से हम थोड़ा होस्टिंग ले लें सर। हेलो, कहाँ पे गए हैं अभी सब। हेलो, हेलो, वैसे तो लगभग आपकी वीडियो हो और गई ऑडियो छंद। ऑफ कर लो। सर वो बताया था कल श्री गुरु चरण सरोज। तो मैं से यहाँ से कुछ निकाल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में होस्टिंग नहीं है, सर सुन नहीं रहे कहाँ पे है। हेलो कोई सर, बात नहीं, रहने तो सर। हेलो। कल इसमें देख लेना, वैसे आपका छंद क्लियर हो गया आज, ठीक है। और आज हम सर को उसमें क्वेश्चन भेज देंगे छंद के 60-70। तो जो आप सर से जिस लिंक पे भी जुड़े होंगे, तो उस पर सर आपको सेंड कर देंगे, ठीक है, ओके। और उस क्वेश्चनों में फिर आप लोग देख लेना, ठीक है। एक बार परिभाषा इसमें देख लेना, ठीक है, जो मैंने आपको जितनी पढ़ाई है, बस, ठीक है। इसमें लगभग आपकी छंद ओके सर। क्लियर हो गई। कल हम अलंकार पढ़ाएंगे आप लोगों को, 2-3 दिन में फिनिश हो जाएंगे वो, ठीक है। सबसे सिंपल परिभाषा, बिल्कुल सिंपल में, आप एक बार पढ़ के देखना सभी लोग अलंकार। अगर फर्स्ट टाइम ना समझ में आया तब बोलना कि बोले हाँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको, मतलब यहाँ पे अगर पढ़ लिया और एक बार आपने रीडिंग कर ली, तो आपको अलंकार मान लो कि कंठस्थ परिभाषा हो जाएगी, ठीक है, ये चीज को, ओके। तो कल ठीक है, फिर आप लगा लेना प्रैक्टिस सेट पेपर, और जो कुछ समस्या है तो बोल देना, कल हम शुरू करेंगे अलंकार, ठीक है। क्या फिर पूछ लेंगे सर से जो भी तो, ठीक है। तो ओके आज सर। के लिए ठीक इतना ही है रहता सर। है। सर जाए शब्द पे कितनी वो मात्राएं आएंगी सर? क्या जाए शब्द पे जो लिखा था ना जाए, उसी में, जो आपने, हाँ वो 5वीं लाइन थी ना, स्वर्ग वो वगैरह, उसमें 5वीं लाइन में जाए लिखी थी। तो जाए, ठीक है। यहाँ हाँ, पे एक मात्रा थी कि एड़ी वाला था, कैसा था ये एड़ी बताओ। वाला था सर, एड़ी वाला सर। तो फिर आएंगी 2 मात्रा, ठीक है, टोटल। जाए। हाँ, टोटल 4 मात्रा होंगी, क्लियर, अच्छा बस ठीक है सर, यही कंफर्म करना था हमें। हेलो। ठीक है। तो ओके, हेलो ओके, हाँ बोलो, सर। हाँ पूछो पूछो। सर ये कह रहे थे कि सर मतलब आई पे भी 2 मात्रा गिनी जाएंगी और ए पे भी 2। हाँ, उसकी हमने पहले आपको बताया था, एक बार फिर से सुन लो सभी लोग, कि छोटा, छोटी, री और छोटा ऊ, इनको छोड़ के बाकी के जितने भी स्वर है सबकी 2 मात्राएं होंगी, ठीक है। अच्छा सर। केवल आप 4 स्वर छोड़ दो, एक तो छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री ऋषि का, ये 4 को छोड़ के जितने भी स्वर हैं सब पे 2 मात्राएं लगेंगे, ठीक है, अच्छा सर, सभी इसीलिए स्वरों सर पे। मात्रा गिनी गई सर, है ना? हाँ, इसलिए उसमें, ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो कल मिलेंगे इसी टाइम पे, लेकिन कल शुरू करेंगे अपन अलंकार बहुत सिंपल परिभाषा से, ठीक है। आज हम आपको सर को भेज दे रहे हैं क्वेश्चन उसके छंद के 60-70, तो आप लोग घर पे लगा लेना, फिर जो क्लियर ना हो तो उसको आप पूछ लेना अच्छे से, ठीक है।
ओके सर, धन्यवाद सर। ओके। थैंक यू सर। ओके सर। सर मंजू बड़ी पढ़ रही है, पीडीएफ भेज देना।